हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली यूनिट वाइज आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर हम फुल डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपके सिलेबस में पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों ईयर में है, मतलब कि इसे आप फर्स्ट और थर्ड दोनों सेमेस्टर में स्टडी करेंगे। बट इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड ही क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और इस वीडियो के एंड में मैं आप लोग को एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। सो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह आपके टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, इसके पहले भी हमने 3 टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया है, बट इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि आपके पास वो सभी मेन टॉपिक कंटेंट जो है आपके पास रहे और उस कंटेंट के बेसिस पर आप अपना यूनिट वाइज उसे डिस्क्राइब कर लीजिए अपने कॉपी में भी, ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम में वो चीज़ें आपके लिए हेल्प कर सके। सो यह वीडियो हमारा इस सब्जेक्ट का 4th पार्ट है। सो फ्रेंड्स, हमने इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया हुआ है उसका हमने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप चाहें तो वहाँ से भी डायरेक्टली जाकर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोग ने प्रीवियस वीडियो में इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। इसी तरह से आगे भी अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। सो इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी पॉइंट है वो आपका यूनिट का नेम है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके माइंड में एक डाउट भी आ सकता है कि हम तो इस यूनिवर्सिटी से बीएड की स्टडी कर रहे हैं, तो क्या यह वीडियो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है या फिर हेल्पफुल है करके, है ना। बट मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से बीएड की स्टडी कर रहे हो, आप अपने पास सिलेबस रखिए और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक को सर्च करिए। अगर आपके सिलेबस में जो कुछ भी टॉपिक है वो इस टॉपिक से, इस पॉइंट से मैच हो रहा है तो डेफिनेटली यह वीडियो आपके लिए पूरी तरह से हेल्पफुल रहने वाली है। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में पर्टिकुलर यूनिट वाइज जितने भी क्वेश्चन टाइप है, आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो एक एक करके हम पहले यूनिट का नेम देख लेते हैं, उसके नेक्स्ट में हम पूरे क्वेश्चन टाइप को देखेंगे। सो हमारा फर्स्ट यूनिट रहेगा गणित की प्रकृति तथा कार्यक्षेत्र, नेचर एंड स्कोप ऑफ मैथमेटिक्स। इसी तरह से सेकंड यूनिट रहेगा आपका अधिगम की खोज, जिसे शिक्षार्थी अन्वेषण भी बोला जाता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ लर्निंग, लर्नर इन्वेस्टिगेशन। इसी तरह से थर्ड यूनिट रहेगा हमारा गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य। अब इसी तरह से फोर्थ यूनिट रहेगा विद्यालय गणित पाठ्यक्रम, स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम, जिसमें आप देखेंगे पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। इसी तरह से फिफ्थ यूनिट रहेगा गणित अवधारणाओं के शिक्षण और अधिगम में, इन टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ मैथ कॉन्सेप्ट्स। सो फ्रेंड्स, ये जो फिफ्थ यूनिट है इसी का एक पार्ट है ये वाला पॉइंट, है ना, जिसमें से युक्तियाँ, विधियाँ और युक्तियाँ, मतलब कि इसमें आप मैथ्स टीचिंग के जितने भी मेथड हैं, जैसे कि इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड और एक है समस्या समाधान विधि। इसी तरह से बहुत सारे मेथड हैं, बट जो मेथड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में हम कुछ ही क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन टाइप हैं उसे मैं टेलीग्राम चैनल बीएड मंत्रास में सेंड कर दूँगी, सो उसे आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है गणित के इतिहास पर निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। सो हमने प्रीवियस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स पर डिस्कशन कर लिया है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन रहेगा गणितीय प्रमेयों की उत्पत्ति व उसके प्रकारों को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए करके। इसी तरह से फोर्थ क्वेश्चन है गणित की उत्पत्ति व सत्यापन में क्या डिफरेंस है इसके बारे में। और फ्रेंड्स, इस यूनिट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन छूट गया है, वो ये है कि इसमें आपको इंडियन मैथमेटिशियन के बारे में पूछा जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखो करके, जिसमें से आर्यभट्ट, रामानुजन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त और पाइथागोरस, इनमें से किसी भी मैथमेटिशियन को पूछा जाता है एग्ज़ाम में। सो इस क्वेश्चन को आपको डायरेक्टली भी पूछा जाता है और इनडायरेक्टली भी पूछा जाता है। इसी तरह से सेकंड यूनिट है
एक्सप्लोरेशन ऑफ लर्निंग या फिर लर्नर इन्वेस्टिगेशन, है ना, अधिगमकर्ता की खोज या फिर शिक्षार्थी अन्वेषण। सो इस यूनिट से आपका क्वेश्चन बनता है गणित शिक्षण में अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए संवाद की भूमिका को उदाहरण सहित समझाइए करके। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षार्थी अन्वेषण से आपका क्या तात्पर्य है, शिक्षार्थी अन्वेषण के व्यापक सिद्धांतों की चर्चा कीजिए करके। What do you mean by learner exploration? Discuss the broad principles of learner inquiry. So इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन रहेगा गणितीय उदाहरणों की सहायता से शिक्षार्थियों को खोजते समय बूझने, प्रश्न पूछने तथा सामूहिक अधिगम की भूमिका की चर्चा कीजिए करके। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है What are the effective measures to inculcate the sensitivity of the learner towards learning? सो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन आपका फोर्थ यूनिट का है, कुछ मिस्टेक हो गया है शायद, सो इसे आप लोग फोर्थ यूनिट में इंक्लूड कर लीजिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड यूनिट का ऑब्जेक्टिव्स एंड अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मेथड। सो इस यूनिट में आप बेसिकली गणित शिक्षण के उद्देश्य एवं प्राप्य उद्देश्य क्या हैं, इनमें डिफरेंस बताइए करके आता है, और इसके अलावा भी स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तर पर गणित शिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। तो इसमें स्कूल स्तर मतलब कि आपका प्राइमरी लेवल पर, मिडिल लेवल पर और हाई स्कूल लेवल पर गणित शिक्षण के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसे बताइए करके क्वेश्चन आता है। इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है विशिष्ट उद्देश्य क्या है, गणित के विभिन्न प्रकरणों, बेलन का आयतन, प्रायिकता की विशेषता, उद्देश्यों को लिखिए करके। सो यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, ये विशिष्ट रहेगा, है ना फ्रेंड्स। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है जैसे कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री प्रकरण पर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं उसे एक्सप्लेन करिए करके भी आता है। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सभी टॉपिक्स और ये क्वेश्चन टाइप समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट है स्कूल मैथमेटिक्स करिकुलम, है ना, विद्यालयी गणित पाठ्यक्रम। सो इसमें बेसिकली आपका पाठ क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में क्या डिफरेंस है उसे एग्जाम्पल के थ्रू बताइए करके। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में है आपका गणित पाठ्यचर्या रूपरेखा निर्माण के सिद्धांतों को विस्तार से समझाइए करके, है ना। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स द मेथड्स टू बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैथमेटिक्स करिकुलम। गणित पाठ्यचर्या के संगठन में अनुपालित की जाने वाली मेथड्स को एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए करके। और इसके अलावा भी आपका नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सो इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट है हमारा मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट, गणितीय अवधारणा, जिसमें से आपका टीचिंग मेथड मतलब कि कौन कौन से टीचिंग मेथड हैं इसके बारे में इस यूनिट से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनमें से गणित की अवधारणा निर्माण मॉडल को उदाहरण सहित समझाइए करके। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मॉडल ऑफ मैथमेटिक्स विथ एग्जाम्पल्स। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण के लिए कौन कौन से युक्तियाँ प्रयोग में लाई जाती है, विस्तार पूर्वक समझाइए करके। और इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है गणित का दूसरे विषयों से किस प्रकार रिलेशन है ना, इसको सहसंबंध करके भी क्वेश्चन आ जाता है, अथवा में इसको ऐसा भी पूछा जा सकता है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप कि ये जितने भी यूनिट्स हैं और उस पर्टिकुलर यूनिट में से जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको इससे कुछ आइडिया मिला होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ बताने वाली थी, वो यह है कि इसमें आप फर्स्ट ईयर या फिर अपने फर्स्ट सेम में जितना मार्क्स गेन कर सकते हैं गेन कर लीजिए, क्योंकि आपके सेकेंड ईयर या फिर थर्ड सेम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो किसी दूसरे ईयर में रिपीट नहीं हुआ रहता है। कुछ ही यूनिट बस का आपको थोड़ा रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, अदरवाइज सभी अलग अलग रहता है। तो फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर आप लोग को डराने का कोई मकसद नहीं है, बट मेरा काम है आपको उस रियलिटी को बताना। सो इस प्रकार से आप अच्छे से स्टडी करिए, एक बार स्टडी करिए, उसे अच्छे से स्टडी करिए, ताकि ये सारी चीज़ें आपके बीएड में भी आपके लिए हेल्पफुल रहे और इसके साथ ही आने वाले टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी ये सारी चीज़ें आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी। और दूसरी टिप्स यह है कि आपका पर्टिकुलर यूनिट में से मतलब कि पर यूनिट में से आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 to 10 क्वेश्चन है
बट उनमें से आपका 4 से 5 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर साल पूछे ही जाते हैं, जिसे आप PYQ के बेसिस पर एनालिसिस कर सकते हैं। सो इन क्वेश्चन पर आपको किस तरीके का एनालिसिस करना है उस पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है ना, जिसे आप आई बटन पर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं सब टॉपिक्स और क्वेश्चन टाइप पर ही डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आज का यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो फिर इसे ज़रूर से लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।